कुछ भी कहने से पहले मेरा एक कैंपेन का बैनर है। अभी हम उस पर भी आएंगे, सब बताएंगे अभी आपको। तो उस बैनर पे एक लाइन लिखी हुई है, वो हम आपको पहले पढ़ के सुनाते हैं। वो पहले बताना ज़रूरी है। वहाँ हमने लिख रखा है मोटे अक्षरों में कि अहंकार शून्य हूँ मैं, मिट्टी हूँ मैं, स्वयं अपने अस्तित्व को मिट्टी में मिलाया है मैंने, ईश्वर में स्वयं को विलय किया है मैंने, अब तो स्वयं ईश्वर ही हूँ। अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको समझना चाहिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो मेरी बातों में कहीं पर भी अहंकार देखने की भूल न कर बैठिएगा संदीप जी। अहंकार मनुष्यों के अंदर होता है, ईश्वर के अंदर नहीं। मनुष्य तो कब का मिट्टी में मिल चुका, अब तो जो है केवल और केवल ईश्वर की अभिव्यक्ति है। अपनी बात कहने से पहले पहले आपका जो ऑडियो आया है उस पर रिस्पांस दे देते हैं। तीन मेन बातें कही हैं आपने उसमें। पहली बात कि आपकी बातें मेरी रेंज से बाहर हैं धर्मराज। रेंज से बाहर कुछ भी नहीं होता संदीप जी। ये समस्त ब्रह्मांड जो है वो रेंज के अंदर होता है, रेंज को एक्सपैंड करना होता है। ये ब्रह्मांड जहां भी है वहीं रहेगा, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। आपको अपनी जगह से हिलना होगा, आपको अपनी रेंज को एक्सपैंड करना होगा। आपकी दूसरी बात, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूं जितना आपने मुझे समझ लिया। व्यवहार तो भैया आप बड़े आदमियों जैसा ही कर रहे हैं, अपने सपोर्ट स्टाफ के जरिए बात कर रहे हैं हमसे, सीधे बात तक करने को तैयार नहीं है। और अगर आप वाकई ऐसा मानते हैं कि आप इतने बड़े आदमी नहीं, तो ये निर्णय आप क्यों करते हैं कि आप कितने बड़े आदमी हैं या नहीं हैं। ये ईश्वर पर छोड़िए कि वो क्या सोचता है आपके बारे में। भाई कुछ तो देखा होगा आपके अंदर, कुछ तो पाया होगा, कहीं सही पात्र पाया होगा आपको, तभी तो आपका दरवाजा खटखटाया। अरे ईश्वर ने तो वानर सेना को लेकर भी रावण को पराजित कर दिया था, तो क्या वानरों में इतना बल था? बल वानरों में नहीं था, बल तो राम के साथ में था। उनका बल बस ये था कि वो राम के साथ खड़े थे। अब वो तो वानर थे, आप लोग पढ़े लिखे वेल ट्रेंड लोग हैं, अपने काम को बहुत अच्छी तरह करना जानते हैं। ज़मीन आसमान का अंतर है। हमें तो बिल्कुल अनट्रेंड लोग मिल जाएं, बल्कि आपसे बात करने का जब विचार मेरे मन में आया तो उससे पहले तक हम यही करने जा रहे थे। और अगर आपने अंततः ना ही कर दिया तो हम करने भी वही जा रहे हैं। हम अनट्रेंड लोगों को लेके बिल्कुल 100% गारंटी के साथ सक्सेसफुल होने जा रहे हैं उस मिशन में जिस पर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या उनमें और आपके काम में कोई अंतर नहीं होगा? वही इंस्ट्रक्शंस जब हम उनको दे रहे होंगे तो वो किस तरह काम कर रहे होंगे और आप किस तरह काम कर रहे होंगे। आप ऑपरेट करेंगे एक लीन मीन मशीन की तरह। एक्यूरेसी, परफेक्शन, इफिशिएंसी, मिनिमम पावर से मैक्सिमम आउटपुट निकालना, ऑप्टिमाइजेशन करना, ये होगा आपके अंदर। उनके साथ हमको डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ फोर्स यूज करनी पड़ेगी, और उसको करने के बाद भी क्या आपके लेवल की एक्यूरेसी आ जाएगी? नहीं आएगी। ये कारण था आपके पास आने का, ये कारण था आपका दरवाजा खटखटाने का। हम निर्भर नहीं हैं आपके ऊपर, हम आपके बिना सफल हो सकते हैं, क्योंकि हम अपना काम ही नहीं कर रहे हैं, और जिसका काम कर रहे हैं उसका काम कभी सफल नहीं होता। लेकिन ये तय है कि आपके साथ से डेफिनेट डेफिनेट इम्प्रूवमेंट आएगा मेरे काम में।
बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। आपका तीसरा पॉइंट, आपकी तीसरी बात कि मैंने आपका ऑडियो 2 बार सुना, मैं सोच समझ कर जवाब दे रहा हूँ। अरे क्या सोच समझ के आप जवाब दे रहे हैं? आपने तो पूरी बात तक नहीं सुनी मेरी, निर्णय करके बैठ गए। और रही बात 2 बार सुनने की, आप 2 बार सुनने के बाद भी बात समझ कहाँ पाए मेरी? क्या कह रहे थे उस ऑडियो में? एक बार फिर से बताते हैं कि छोटी मोटी सक्सेस जो है वो आप अपने प्रयास से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रयास से आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। आप प्रयास से ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे? आप स्वयं जाके ईश्वर का दरवाजा कैसे खटखटाएंगे? आपको तो कभी पता ही नहीं चलेगा ईश्वर रहता कहाँ है। दरवाजा तो हमेशा ईश्वर ही खटखटाता है, वही खुद चल के आता है आपके दरवाजे पे। और जब वो आता है तो ना नहीं करते, तो प्रश्न नहीं करते, फिर अपनी बुद्धि विवेक जो है उसको थोड़ा किनारे रख देते हैं, समर्पण कर देते हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, क्योंकि फिर वो होने जा रहा होता है जो आपकी कल्पना से भी परे होता है। अब हम आते हैं सीधे अपने कैंपेन पे। तो मेरे कैंपेन की शुरुआत मेरे नाम से ही होती है, धर्मराज। महाभारत 2.0 के सारथी हैं हम। अब सारथी समझिए, प्रधान सेनापति समझिए, जिसकी जैसी श्रद्धा। मेरा चुनाव धर्मराज है, यही मेरी पहचान है। तो महाभारत 2.0 एक नई विश्व व्यवस्था, एक नए युग की ओर, टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इनटू द नेक्स्ट युग, ये लिखा है मेरे बैनर के टॉप में। तो स्पष्ट है कि 5000 साल पहले जो महाभारत हो चुकी, ये उसी का वर्जन 2 है। तो फिर इस युग में करेगा भी वही जो पिछली बार हुआ था। एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना होगी, एक नए युग का आरंभ होगा। तो कैसी होगी ये नई विश्व व्यवस्था? क्या फीचर्स होंगे इसके? इस नई विश्व व्यवस्था में न्यूक्लियर वेपन्स एंड ऑल द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, दे विल स्टॉप एग्जिस्टिंग। हम रिडक्शन की बात नहीं कर रहे, हम टोटल एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। न कहीं कोई आर्मी होगी, न कहीं कोई नेवी होगी, न कहीं कोई एयरफोर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स ही नहीं होंगे। इस दुनिया के सभी 200 देश एक वन वर्ल्ड नेशन स्टेट में मर्ज कर जाएंगे पॉलिटिकली, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को मेंटेन रखते हुए। सबके नेशनल फ्लैग्स बचे रहेंगे, सबके नेशनल एंथम, सबका कल्चर, सब कुछ नहीं बदलेगा उस तरह से। लेकिन एक वन वर्ल्ड नेशन स्टेट होगा इस दुनिया में। और ये सब 400-500 साल बाद नहीं होने जा रहा। रेवोल्यूशन है ये, एवोल्यूशन नहीं। रेवोल्यूशंस ज्वालामुखी की तरह होते हैं, फटते हैं अचानक से, बिल्कुल ब्लास्ट होता है जब कोई एक्सपेक्ट तक नहीं कर रहा होता है कि कहीं कुछ होने वाला है, तब ब्लास्ट होता है। तो हद से हद 2035, उससे आगे नहीं जाएगा ये मामला, उससे पहले होने जा रहा है ये सब, उससे काफ़ी पहले होने जा रहा है, हम बोलना नहीं चाहते अभी। और जब ये सब कुछ हो चुका होगा, तब वास्तविक अर्थ में वसुधैव कुटुंबकम का जो एंशिएंट इंडियन थॉट है वो ग्लोबल लेवल पर इंप्लीमेंट हो चुकी होगी। वो अभी तो सब बातें हैं, भाषणबाजी है। आप अपनी बंदूक ताने हुए हैं मेरी तरफ, हम अपनी बंदूक ताने हुए हैं आपकी तरफ। चलाएं कभी चाहे न चलाएं, ताने हुए हैं, ज़रूरत पड़ गई तो चला देंगे। फिर आप मेरे परिवार का हिस्सा कैसे हो सकते हैं भैया? तो ये है इन शॉर्ट मेरा कैंपेन।
अब ये तो तय है कि ये एक पॉलिटिकल कैंपेन है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप ये भी समझ पाएंगे कि ये जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स है ना, पार्टी पॉलिटिक्स, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की, अलग अलग देशों की, इनसे परे की पॉलिटिक्स है ये। और ये जेन्युइन अर्थ में पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स शब्द तो इस बुरी तरह से बदनाम कर दिया है इन लोगों ने पिछले 2-250 सालों में, क्या 5000 सालों में ही, लेकिन ख़ास तौर पर ये जो लेटेस्ट युग रहा है 250 सालों का, पॉलिटिक्स से ज़्यादा गंदी चीज़ कोई नज़र नहीं आती, जबकि उल्टा है। पॉलिटिक्स से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई हो नहीं सकती, ये गंदगी अगर हट जाए तो, और वो हटेगी, वही करने आए हैं। तो है तो पॉलिटिकल ये कैंपेन, लेकिन आपको एडवांस वार्निंग दे रहे हैं, ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है और ये एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिचुएशन है, उससे जोड़ के इसको कदापि न देखिएगा। मेरा मतलब है जैसे अभी ये लोकसभा इलेक्शंस वगैरह होने जा रहे हैं, इससे जोड़ के ना देखिएगा। मेरा कैंपेन बहुत बड़ा है, उससे बहुत बड़ा, और इसको किसी लोकसभा चुनाव की आवश्यकता नहीं है। इसमें इतना दम है कि जब ये चाह लेगा उस समय लोकसभा चुनाव दोबारा हो जाएगा। तो क्या हम प्रयास नहीं करेंगे इस बार? हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, आगे ईश्वर की इच्छा। लेकिन अगर इस बार ना हुआ तो क्या हम 5 साल और बैठे रहेंगे? ना। अगर इस बार छूट भी गया तो जिसकी भी सरकार बनेगी वो चलने वाली नहीं है 2-3 साल से ज़्यादा। आप मेरी बात को याद रखिएगा, वो गिरेगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उनका समय समाप्त हो चुका है। अब ईश्वर का समय शुरू होता है। अब इस संसार में वो होगा जो ईश्वर चाहता है। वो सब बंद हो जाएगा जो ये लोग करते आए हैं 250 सालों से। तो ये हैं इन शॉर्ट कैंपेन से जुड़ी बातें। सॉरी, एक नोटिफिकेशन आ गया। और इस कैंपेन से जुड़ा एक वीडियो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। उस वीडियो के बारे में तो हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन जो डालने जा रहे हैं वो ज़रूर आपको पढ़ के सुनाते हैं, उसी से आइडिया लग जाएगा आपको। तो टाइटल में लिखा हुआ है, इस दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा भूकंप, जिसके झटकों से 200 देशों की सरकारें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। आगे डिस्क्रिप्शन में कुछ हैशटैग्स लिखे हुए हैं, वो हैशटैग्स ही बहुत सारी कहानी कह देते हैं। पहला हैशटैग है आई सपोर्ट वन वर्ल्ड। दूसरा है हैशटैग वोट फॉर वन वर्ल्ड। तीसरा है माई वॉइस डॉक्टर जिंदगी। ये मेरा ही उपनाम हम यूज़ करते हैं, धर्मराज भी मेरा उपनाम ही है। तीसरा नहीं, चौथा, अगला हैशटैग है सोनू मेरा पीएम। सोनू मेरा नाम है। और उसके बगल वाला हैशटैग कहता है आखिरी पीएम होगा सोनू। ये भी बहुत कुछ कहता है। अगला हैशटैग कहता है सुनो मेरी आवाज़ सोनू मेरी आवाज़। अगला हैशटैग कहता है अगला पीएम जमशेदपुर से। और अगला कहता है एमपी नहीं, पीएम भेजेगा टाटा। टाटा यानी टाटा नगर जमशेदपुर, यहाँ टाटा कहते हैं उसको। तो हर बार तो यहाँ से एमपी को चुन के भेजते हैं ये लोग, इस बार सीधे पीएम को चुन के भेजेंगे। अब ये सब बातें सबकी कल्पना से परे हैं, आप भी ज़्यादा दिमाग लगाइएगा मत। हम आपको बता रहे हैं, हम भी अपना दिमाग लगाते वगाते नहीं। जब से ईश्वर ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया है ना, आपने अपना दिमाग किनारे रख दिया कोल्ड स्टोरेज में, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी। बस समर्पण कर दिया है 100%, श्रद्धा और विश्वास के साथ करते चले जा रहे हैं जो भी कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, आगे भी होता रहेगा। आगे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वन वर्ल्ड का रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार। बटन दबाते ही 200 देशों के अंत की उल्टी गिनती शुरू। भारत बनेगा अखंड भारत 2035 से पहले। वन वर्ल्ड नेशन स्टेट की स्थापना होगी।
विश्व धर्म राज्य, विश्व राम राज्य, एक बहुराष्ट्रीय विश्व राष्ट्र राज्य की स्थापना होगी। पूरी दुनिया में धर्म राज्य की स्थापना होगी। संसार में एक नए युग का आरंभ होगा, युग परिवर्तन होगा।